हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबको सुनाऊंगी बुद्धिमान साधु की कहानी। किसी राजमहल के द्वार पर एक साधु आया और द्वारपाल से बोला कि भीतर जाकर राजा से कहें कि उनका भाई आया है। द्वारपाल ने समझा कि शायद ये कोई दूर के रिश्ते से राजा का भाई हो जो संन्यास लेकर साधुओं की तरह रह रहा हो। सूचना मिलने पर राजा मुस्कुराया और साधु को भीतर बुलाकर अपने पास बैठा लिया। साधु ने पूछा, कहो अनुज, क्या हाल चाल है तुम्हारे? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं भैया? राजा बोला। साधु ने कहा, जिस महल में मैं रह रहा था वह पुराना और जर्जर हो गया है, कभी भी टूटकर गिर सकता है। मेरे 32 नौकर थे, वे भी एक एक करके चले गए। 5 रानियां भी वृद्ध हो गई और अब उनसे कोई काम नहीं होता। यह सुनकर राजा ने साधु को 10 सिक्के देने का आदेश दिया। साधु ने सोने के 10 सिक्के कम बताए। तब राजा ने कहा, इस बार राज्य में सूखा पड़ा है, आप इतने से ही संतोष कर ले। साधु बोला, मेरे साथ समुद्र पार चलो, वहां सोने के खदाने हैं। मेरे पैर पड़ते ही समुद्र सूख जाएगा। मेरे पैरों की शक्ति तो आप देख ही चुके हैं। अब राजा ने साधु को 100 सोने के सिक्के देने का आदेश दिया। साधु के जाने के बाद मंत्रियों ने आश्चर्य से पूछा, क्षमा करिएगा राजन, लेकिन जहां तक हम जानते हैं आपका कोई बड़ा भाई नहीं है, फिर आपने इस ठग को इतना इनाम क्यों दिया? राजन समझाया, देखो, भाग्य के 2 पहलू होते हैं, राजा और रंग। इस नाते उसने मुझे भाई कहा। जर्जर महल में उसका आशय उसके बूढ़े शरीर से था। 32 नौकर उसके दांत थे और 5 वृद्ध रानियां उसकी 5 इंद्रियां। समुद्र के बहाने उसने मुझे उलाहना दिया कि राजमहल के उसके पैर रखते ही मेरा राजकोष सूख गया, क्योंकि मैं उसे मात्र 10 सिक्के दे रहा था, जबकि मेरा हैसियत उसे सोने से तौल देने की है। इसलिए उसकी बुद्धिमानी से प्रसन्न होकर मैंने उसे 100 सिक्के दिए और कल से मैं उसे ही अपना सलाहकार नियुक्त करूंगा। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी व्यक्ति के बाहरी रंग रूप उसकी बुद्धिमत्ता का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इसलिए हमें सिर्फ इसलिए कि किसी के खराब कपड़े पहने हैं या वो देखने में अच्छा नहीं है, उसके बारे में गलत विचार बनाना नहीं चाहिए। ऐसी सीख भरी कहानियां मैं आप सबके लिए लाती रहूंगी। अगर आप सब हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।